गुड इवनिंग में क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी 8वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 8वीं क्लास में आज हम लोग ग्रामर के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और इस दो क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ग्रामर का सिलेबस है, और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका 5वां पॉइंट दिए हुए हैं, 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस स्पेलिंग। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और ये 5 एमसीक्यूज किसके आधार पर होंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर होंगे, टेंस के आधार पर होंगे, आर्टिकल्स के आधार पर होंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पर होंगे, और स्पेलिंग के आधार पर होंगे। और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 5 एमसीक्यूज है तो जाहिर सी बात है आपका 5 नंबर का हो जाएगा। और इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताए हुए थे कि इसकी आपकी 2 क्लास होगी, एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। और इसीलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 7 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी 8वीं क्लास है। और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा पे अच्छे आपका जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, यहां से भी आप लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी आपकी ग्रामर की क्लासेस रिवीजन सीरीज की ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए हमने ऊपर लिखे हुए हैं 20 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ग्रामर। मींस आपके ग्रामर के आधार पर 20 एमसीक्यूज। और इसके पहले वाली क्लास में भी आपको 20 एमसीक्यूज करवाए हुए थे। टोटल आपके कितने हो जा रहे हैं? 40 एमसीक्यूज हो जा रहे हैं। और इस बात की गारंटी देते हैं कि इन्हीं 40 में से 5 एमसीक्यूज आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो भैया आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई ऑलवेज गो टू दी पार्क। मैं हमेशा पार्क में जाता हूँ। ऑन दी वीकेंड्स मीन्स वीकेंड्स पर। मैं हमेशा वीकेंड्स पर जो है पार्क में जाता हूँ। हियर पार्क इज, यहाँ पर पार्क है। तो भैया पार्क यहाँ पर क्या है? नाउन है ना, ये स्थान का नाम है ना। पार्क एक स्थान है ना, और स्थान जो होता है वह क्या होता है? नाउन होता है। तो भैया नाउन की डिफिनेशन आपने पढ़ा हुआ था ना, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस आर थिंग। तो भैया ये प्लेस हुआ ना, स्थान हुआ ना, तो इसलिए पार्क आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका नाउन दिए हुए हैं, तो इसलिए पहले का पहला ही सही हो जाएगा। बाकी दूसरा तीसरा चौथा पे हम देखेंगे ही नहीं जब आपको पहला ऑप्शन सही मिल गया। तो बढ़ते हैं दूसरे जो है दूसरे एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं दूसरा एमसीक्यूज क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा एमसीक्यूज है, माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट। हमारी बहनियां बहुत स्मार्ट है। हियर स्मार्ट इज, यहां पर स्मार्ट है। तो भैया स्मार्ट मीन्स होता है देखने में खूबसूरत, खूबसूरत एक्टिव होना, वही स्मार्ट होता है। तो भैया बहन हमारी कैसी है? स्मार्ट है। तो बहन की विशेषता क्या हो गया? स्मार्ट हो गया ना। बहन जो यहाँ पर जो सिस्टर है वो सिस्टर तो नाउन हो गया, सिस्टर नाउन हो गया, नेम है ना सिस्टर, तो नाउन हो गया। और नाउन कैसा है? सिस्टर कैसी है? स्मार्ट है ना। तो स्मार्ट जो है क्या बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही तो एडजेक्टिव होता है। तो भैया ये स्मार्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, मेरी जो है बहन बहुत स्मार्ट है। तो भैया जो है सिस्टर की विशेषता क्या हो गया? स्मार्ट हो गया। तो भैया सिस्टर की विशेषता है तो जो है इसने विशेषता बताया सिस्टर की, तो इसलिए जो है आपका स्मार्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन वर्ब दिए हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन इंटरजेक्शन दिए हैं, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तो भैया तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम दूसरे के सी वाले पर टिक कर देंगे। तो देखिए हमने दूसरे के सी पर टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है,
आई यूजुअली मैं प्रायः मीन्स कभी कभी कह सकते हैं। आई यूजुअली मैं कभी कभी या प्रायः स्टडी इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। मैं प्रायः लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे के लिए। आफ्टर क्लास मीन्स क्लास के बाद मैं प्रायः 1 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। हियर यूजुअली इज, यहाँ पर यूजुअली है। तो भैया जो है स्टडी क्या है, स्टडी मीन्स पढ़ना। पढ़ना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा ना। अंत में ना आ रहा है तो वर्ब हो जाएगा ना। स्टडी अगर आपका वर्ब हो गया तो मैं पढ़ता कब हूं, प्रायः पढ़ता हूं ना। तो वर्ब को किसने मॉडिफाई किया, यूजुअली ने किया ना। यूजुअली आपका क्या है, प्रायः है ना। तो प्रायः पढ़ने की बात हो रही ना, तो इसने यूजुअली ने किसको मॉडिफाई किया, स्टडी को मॉडिफाई किया, मींस वर्ब को मॉडिफाई किया। और जब यूजुअली ने वर्ब को मॉडिफाई किया तो वर्ब को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है ना। एडवर्ब कहता है कि हम केवल जो है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ेंगे, बाकी सभी को मॉडिफाई करेंगे, मींस सभी की विशेषता बताएंगे। तो भैया नाउन प्रोनाउन किस लिए छोड़ता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आपका एडजेक्टिव है, तो इसलिए छोड़ देता है। बाकी इंटरजेक्शन को कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए ये 3 को छोड़ करके बाकी सभी को मॉडिफाई करता है, सभी की विशेषता बताता है। तो भैया स्टेट की विशेषता यूजुअली ने बताया, तो यूजुअली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो भैया तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के डी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो देखिए हमने तीसरे के डी पर टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज, फ्लावर का एडजेक्टिव है। तो भैया फ्लावर का एडजेक्टिव फ्लोरल होता है। तो अब देखिए फ्लोरल किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन बुकेट बिल्कुल नहीं, दूसरा ही ऑप्शन आपका फ्लोरल दिए हुए हैं, तो इसलिए चौथे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे के बी वाले ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, चूज दिस सेंटेंस, उस वाक्य का चुनाव करिए विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य में कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन्स, विल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। इसमें जो है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो भैया विल हैव या सेल हैव, जो भी हो, विल या हैव हो या सेल हैव हो। तो भैया यहाँ पर देखिए विल हैव और सेल हैव किस में है, पहला ऑप्शन देखिए, दे सेल हैव रीच्ड बाय देम, भैया पहला ही सही हो गया। सेल हैव है प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका जाहिर सी बात है यही हो जाएगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो भैया टेंस पहचानने के लिए सबसे जो है जरूरी बात यही है कि आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है तो आप आसानी से खोज लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप बेसिक जो है ट्रांसलेशन का तैयार कर लेना कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आगे यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है आपका, ही विल नॉट पास द टेस्ट चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और विल जो है, हाँ विल हैव और सेल हैव आ जाएगा। तो भैया जो है यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन दिए हैं, ही विल नॉट हैव पास द टेस्ट, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ही विल हो गया क्योंकि निगेटिव था, तो इसलिए विल हैव के बीच में नॉट आ गया, उसके बाद पास का थर्ड फॉर्म पास्ड हो गया, द टेस्ट हो गया। बाकी अन्य जो है आपके जो है गलत है, आपको चेक करना हो तो एक बार देख लेना, बाकी अन्य आपके गलत हैं, छठे का आपका पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, आई सा अ ग्रेट फिल्म, हमने एक जो है बड़ी फिल्म देखा, बड़ी महान फिल्म देखी, ग्रेट मीन्स हो जाएगा महान, अच्छी कह सकते हैं। हमने एक अच्छी फिल्म देखी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसे चेंज किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हैज है बीन लगता है, या फिर जो है हैज लगेगा, हैज बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा, या फिर हैव बीन लगेगा। तो यहाँ पर आई है तो इसलिए जाहिर सी बात है हैव बीन हो जाएगा, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी। ठीक है, तो आपका देखिए ऐसा ऑप्शन कौन से दिए हैं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बी वाला आई हैड सीन अ ग्रेट फिल्म बिल्कुल नहीं। अब सी वाला ऑप्शन देखिए, आई हैव बीन सीइंग अ ग्रेट फिल्म, तो भैया आपका देखिए हैव बीन हो गया, सी का जो है आईएनजी फॉर्म सीइंग हो गया, बाकी आपका यही सही हो जाएगा। तो सातवें का आपका सी सही हो जाएगा, तो सातवें की सी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो हमने आपको बताया ना, बस आप इतना ध्यान दो कि आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, तो उसी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप
जो है कर दोगे, आपका आसानी से हो जाएगा। तो भैया इस 7वां प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और आज प्यारे बच्चे आपकी 3 क्लासेस होने वाली हैं, चाहे रात 9 बज जाए, 8 बज जाए, चाहे जब तक हो, आपकी आज 3 क्लासेस मिलेंगी। तो इसलिए आप लोग तैयार रहना, कल तक ही आपकी ग्रामर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इसलिए भैया कल तक एकदम जो है तंदुरुस्त रहो, उसके बाद हिंदी की तैयारी आप करना। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है, आई डॉट डॉट दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आपको भरने हैं। अब सिंस मॉर्निंग तो जाहिर सी बात है आपका समय दिए हुए हैं, तो इसलिए एक कोई परफेक्ट किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए हैड बीन रीडिंग, पहला ही आपका सही हो जाएगा, आई के साथ हैड लगेगा। दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका हैज दिए हुए हैं, तो इसलिए नहीं होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो भैया जो है ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। समय दिया था सिंस मॉर्निंग, तो आपका इसलिए हमने हैड बीन रीडिंग कर दिए। तो आपका 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी अन्य ऑप्शन पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न है, आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ डॉट 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 लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, मीन्स एक लैपटॉप कंप्यूटर जो है अगले सप्ताह खरीदना चाहता हूं। तो भैया यहाँ पर कौन सा आर्टिकल जो है भरा जाएगा, ए एन डी, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। तो लैपटॉप प्रोनाउंसिएशन जो है एल से हो रहा है। अगर हिंदी के प्रोनाउंसिएशन, अगर हिंदी के स्वर से प्रोनाउंसिएशन हो तो आपका एन लगेगा, और हिंदी के व्यंजन से अगर आपका प्रोनाउंसिएशन हो तो आप लगाओगे ए लगाओगे। तो भैया यहाँ लैपटॉप ल से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तो ल मीन्स आपका ए लग जाएगा, अ लैपटॉप हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका हो जाएगा, आई वांट टू बाई अ लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। तो भैया आपका 9 का पहला ऑप्शन ए दिए हुए हैं, आपका 9 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9वें के पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है, लॉस एंजलिस हैज डॉट डॉट मोस्ट आइडियल क्लाइमेट मीन्स लॉस एंजलिस में जो है कैसा जो है क्लाइमेट है, एकदम आइडियल क्लाइमेट है। तो भैया यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, मोस्ट है, और मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, और हमने आपको बताए हुए हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। तो आपका मोस्ट के पहले आपका जो है दी लग जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री तो इसलिए दी लग जाएगा। तो आपका दी किस ऑप्शन में दिए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 10वीं का सी वाला सही हो जाएगा। तो 10वीं की सी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, सभी प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इसमें कोई कंजूसी ना करें। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 माइल्स आवर। आवर अ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है प्यारे बच्चे, हिंदी का स्वर है, तो इसलिए आपका जो है यहाँ एन लग जाएगा, एन आवर हो जाएगा। आप इसे हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। आवर मतलब अ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एन लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 माइल्स एन आवर। एन किस ऑप्शन में दिए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 11 का बी आपका सही हो जाएगा। तो 11 का बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, डॉट डॉट रामायण इज दी होली बुक। तो भैया जो है रामायण आपका क्या है, पवित्र ग्रंथ है, और पवित्र ग्रंथ के पहले हमने आपको बताए हुए हैं आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी रामायण हो जाएगा, और दी किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 12 का सी सही हो जाएगा। तो 12 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 13वां प्रश्न है, रीड्स अ ही डेली मैगजीन। तो भैया ये आपका दिए हुए हैं, इसे आपको रीअरेंज करना है, मीन्स सही से व्यवस्थित करना है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, व्यवस्थित करने के लिए आप ध्यान दोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है। तो अब यहाँ पर देखिए
सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद वर्ब आपकी कौन है, रीड्स, पढ़ने वाला, पढ़ना है तो ही रीड्स हो जाएगा। उसके बाद जो है मैगजीन आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका मैगजीन आ जाएगा, ए बी तो मैगजीन आ जाएगा। डेली आपका एडवर्ब अंतिम में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स अ मैगजीन डेली हो जाएगा। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिए हुए हैं, पहला ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ही रीड्स अ मैगजीन डेली। तो आपका 13वें का पहला सही हो जाएगा। तो 13वें के पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीसियस योर। तो भैया ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपका पहले क्या हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम। इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम। इसे आपने जो है पढ़ा हुआ होगा, कई बार आपको पढ़ाए होंगे, चाहे वो जो है आपका हमने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाए हो, चाहे जो है एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें हमने आपको बताए थे। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम। ठीक है, तो उसमें टाइम बताए थे, इसमें प्रीसियस ऐड हो गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, इसका हो जाएगा। तो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए सी वाला आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम। तो आपका 14वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 15वां जो है प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है, एक्सरसाइजेस फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। अब ए भी आपका जो है इंपरेटिव वाला, सॉरी ए आपका इन्फिनेटिव वाला जो है जिरंड वाला जो है सेंटेंस है, जिरंड का वाक्य है। तो अब क्या हो जाएगा, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। ए जिरंड का वाक्य, ए आपका असर्टिव सेंटेंस नहीं, जिरंड वाला सेंटेंस है। जिरंड के जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है ना, और नाउन का काम करता है। तो क्या हो जाएगा, डूइंग एक्सरसाइजेस इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसा ऑप्शन में कौन से दिए हुए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 15वीं का बी सही हो जाएगा। और इसमें आप लोग ऐसा किया करो, एक बार चारों ऑप्शन को पढ़ लिया करो, और जो ऑप्शन आपको सटीक लगे कि नहीं हाँ इसमें सब कुछ सही से लगा हुआ है, सब्जेक्ट पहले लगा है, वर्ब लगा है, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जिसमें आपको ये चीजें व्यवस्थित ढंग से लगे वही आपका सही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। तो भैया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, फादर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहला, और माई उसके पहले आ जाएगा, क्योंकि माई को फादर को मॉडिफाई कौन कर रहा है, माई कर रहा है, तो इसलिए माई फादर हो जाएगा। माई फादर, अब वर्ब आपका आ जाएगी, वर्ब आपका क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। माई फादर टॉट मी, किसको सिखाए, मी मीन्स मुझे सिखाए, और क्या सिखाए, स्विमिंग सिखाए। तो भैया माई फादर टॉट मी स्विमिंग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं, पहला ही ऑप्शन आपका दिए हुए हैं, माई फादर टॉट मी स्विमिंग। तो आपका 16वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वें के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 17वां प्रश्न है, फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मीन्स जो सही सही जो है इसमें स्पेलिंग लिखी गई है उससे आपको छांटना है। तो भैया ये सर्वेंट की स्पेलिंग दिए हैं, सर्वेंट की स्पेलिंग बताओ, पहला जो दिए हुए हैं सही है, SERVENT, बिल्कुल नहीं, SARVENT आपका ए भी नहीं होगा, SERVANT होता है सर्वेंट की स्पेलिंग, जो सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसलिए 17 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 17 के सी पर हम लोग टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और आप सभी प्यार से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, स्पॉट दी करेक्ट स्पेलिंग, मीन्स सही स्पेलिंग को आपको चिन्हित करना है। तो भैया आपका कमेटी की स्पेलिंग क्या होता है, COMMITTEE होता है। तो कमेटी की स्पेलिंग आपको इसमें स्पॉट करना था। तो भैया कमेटी की स्पेलिंग कौन सा सही हो गया, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इसलिए 18वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18वें के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे, 19वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, ये आपको थोड़ा सा ये आपके वकैब पे डिपेंड करता है, अगर स्पेलिंग वाला पूछ दिया तो। ठीक है, हालांकि पिछले वर्ष तो स्पेलिंग का कोई नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पॉट दी करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर भी आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है। तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग है, तो भैया ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होता है, BEAUTIFUL होता है। तो भैया पहला ही आपका सही हो जाएगा, ब्यूटीफुल का पहले ही स्पेलिंग सही है, तो इसलिए 19वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने प्यारे 20वां प्रश्न है, स्पॉट दी करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी आपको करेक्ट चूज करना है। तो रफ की स्पेलिंग ROUGS होता है, रफ की स्पेलिंग। तो भैया आपका कौन सा सही हो जाएगा,
कौन सा बी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं ROUGH, तो आपका 20वीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20वीं के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो भैया इस तरह से हमने आपको 40 एमसीक्यूज करा दिए हुए हैं। मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में जो ग्रामर के आधार पर 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हमने उसके 40 एमसीक्यूज करा करके आपको प्रैक्टिस करा दिए हुए हैं और सभी प्रकार की एमसीक्यूज हमने करा दिए हुए हैं। पिछले क्लास में हमने 2022 के सभी पेपर के सेट का आपके एमसीक्यूज कराए थे और इसमें आपके इंपॉर्टेंट करा दिए हैं सभी प्रकार के। तो इसलिए आपके बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 2 क्लास से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इससे अतिरिक्त कहीं से भी नहीं आएंगे। तो भैया अब जो है क्लास की हम लोग समाप्ति करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी ग्रामर की रिवीजन सीरीज की काफ़ी क्लासेस चली हुई हैं, चल भी रही हैं। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ के लिए सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आप टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा पे अच्छे अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे और अगली क्लास आपकी जो है आधे घंटे 10 से 15 मिनट बाद तुरंत अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स जैसे क्लास कंप्लीट हो जा रही है उसके 10 से 12 मिनट में आपकी अगली क्लास शुरू हो जाएगी। आज आपकी 3 क्लास चलेगी, तो इसलिए आप जो है आज तैयार रहना, क्योंकि कल तक आपकी जो है ग्रामर की रिवीजन सीरीज कंप्लीट करना है। 3 क्लास आज चलेगी, 3 क्लास कल चलेगी, तो कल तक आपका ग्रामर का रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आज जो है आप लोग जो है जुड़े रहना अगली क्लास के लिए भी। तो भैया अब क्लास की ये और इसी चैनल पे जो है अगली भी क्लास आपके मेन चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको अभी संघर्ष करना है। जब आप बोर्ड परीक्षा दे करके बेहतरीन मार्क्स लाओगे तब आपकी दुनिया साथ होगी। तो इसलिए अभी आप संघर्ष करके 2-4 दिन मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाइए और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।